आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लाम में हज का बहुत महत्व है। हर मुसलमान अगर सक्षम हो तो जिंदगी में कम से कम एक बार हज पर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मुगल शासक जो इतने बड़े मुस्लिम बादशाह थे, वे खुद कभी हज की यात्रा पर क्यों नहीं गए? भारत का मुगल साम्राज्य बहुत विशाल था, काबुल से बंगाल तक, कश्मीर से दक्कन तक। इतना बड़ा इलाका संभालना आसान नहीं था। अब सोचिए, अगर बादशाह महीनों या सालों तक दिल्ली आगरा छोड़कर मक्का चला जाता, तो यहाँ विद्रोह, बगावत या सत्ता संघर्ष छिड़ सकता था। राज्य पर आक्रमण भी हो सकता था। मुगल दरबार में हमेशा सत्ता की खींचतान रहती थी। ऐसे में बादशाह का लंबे समय तक अनुपस्थित रहना साम्राज्य को संकट में डाल सकता था। इसलिए उनका हज असल में उनके साम्राज्य की सेवा करना है। उस समय न हवाई जहाज थे, न आधुनिक जहाज। हज जाने के लिए दो रास्ते थे, समुद्र का और जमीन का। समुद्री रास्ते में तूफान और समुद्री लुटेरों का खतरा था। जमीनी रास्ता भी आसान नहीं था। ईरान, इराक, अरब होते हुए मक्का जाना पड़ता था। इन इलाकों में राजनीतिक अस्थिरता, डकैत और दुश्मन सेनाएं रास्ता रोक सकती थीं। इसलिए हज यात्रा बहुत खतरनाक मानी जाती थी। इस्लाम में हज फर्ज है, लेकिन एक शर्त के साथ, अगर इंसान सक्षम हो और उसके पास कोई मजबूरी न हो। मुगल शासकों ने हमेशा इसे अपनी मजबूरी माना। वे कहते थे, अगर हम साम्राज्य छोड़कर चले जाए तो करोड़ों प्रजा असुरक्षित हो जाएगी। यानी प्रजा की सुरक्षा और शासन करना ही उनका असली फर्ज है। इस वजह से उन्होंने हज न जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाना जरूरी समझा। वे हर साल हज यात्रियों के लिए जहाजों का इंतजाम करते थे, खर्च उठाते थे और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते थे। अकबर ने तो गुजरात के रास्ते हज यात्रियों के लिए विशेष जहाज चलवाए। शाहजहां ने बाकायदा हज कमेटी जैसी व्यवस्था बनाई। औरंगजेब भी मक्का और मदीना को हर साल तोहफे और चढ़ावे भेजता था। यानी बादशाह खुद नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि, उलेमा और आम जनता को हज भेजा। मुगल शासक खुद हज पर इसलिए नहीं गए क्योंकि वे अपने साम्राज्य और प्रजा को छोड़कर जाना गुनाह समझते थे। लेकिन उन्होंने हज की अहमियत बनाए रखने के लिए हर संभव योगदान दिया।